सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 21 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में कि किस प्रकार से इनका प्रयोग भाषा के अंतर्गत किया जाता है। पाठ 21 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो बच्चों, इस पाठ में हम मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले मुहावरे पढ़ लेते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे का अर्थ है अभ्यास। जब कभी निरंतर प्रयोग व एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष एवं प्रभावशाली अर्थ देने लगती है तो वह मुहावरा कहलाती है। अतः मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य या शाब्दिक अर्थ में की प्रतीति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। ये किसी वाक्य के अंश के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक एवं प्रभावशाली बन जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुहावरे का अर्थ होता है अभ्यास। जब कोई ऐसी बात जो लगातार प्रयोग में आती रहती है, बार बार उसको बोला जाता रहता है, वो उक्ति, वो कही गई बात एक प्रभावशाली अर्थ देने लगती है। तो मुहावरे ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार से ही होते हैं। ये अपने सामान्य अर्थ को, अपने शाब्दिक अर्थ को नहीं बताते, ये एक विशेष अर्थ बताते हैं। और इनके प्रयोग से क्या होता है, जो हमारा जो वाक्य है, जो हमारी भाषा है, वो बहुत ही आकर्षक बन जाती है, बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते, इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो इसकी मुहावरों की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर प्रयोग में आने के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्यांश और शब्द समूह जो बार बार प्रयोग हो रहे हैं और अपने अर्थ को ना बतलाकर कोई विशेष अर्थ बता रहे हैं, तो वो मुहावरे हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और फिर उनका प्रयोग करके दिखाया गया है। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, मेले में लापता बेटे की वापसी पर दीपिका का अंग अंग मुस्कुरा उठा। अंग अंग ढीला होना, बहुत अधिक थक जाना। वाक्य प्रयोग, आज के काम से तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अकल का दुश्मन महामूर्ख। वाक्य प्रयोग, अरे दीपक तो अकल का दुश्मन है, किसी की बात नहीं सुनता। तो हम देख पा रहे हैं कि वाक्य में जो मुहावरे हैं उनमें जो शब्द आए हैं वो कुछ अलग ही अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ है, लेकिन अगर हम उनका अर्थ देखें तो वो शाब्दिक अर्थ से अलग है, वो एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। नेक्स्ट है, अकल के पीछे लठ लिए घूमना, बुद्धि से काम न लेना। तो वाक्य प्रयोग, अभी तुम तो अकल के पीछे लठ लिए घूमते हो, तभी तो तुम दाल में चीनी डालने की बात कर रहे हो। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य प्रयोग, पूनम की अकल पर ऐसे पत्थर पड़े कि उसने आग बुझाने के लिए पानी की जगह पेट्रोल ही आग पर फेंक दिया। तो अगर हम इसको शब्द देखें, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि हमारी अकल के ऊपर पत्थर गिर गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या दे रहा है, ये अपना विशेष अर्थ दे रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, कोई भी दुकानदार ग्राहकों से झगड़ा करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। वाक्य प्रयोग, सेवक अपना काम तो अपने मित्रों से बड़ी कुशलता से करा लेता है, किंतु जब मित्रों का नंबर आता है तो उन्हें अंगूठा दिखा देता है। आंख फिराना, धोखा देना, सहायता न करना। वाक्य प्रयोग, मुसीबत के समय कपटी मित्र आंखें फिरा लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग, जेब कतरा सबकी आंखों में धूल झोंककर भीड़ से गायब हो गया। और भी हैं बहुत सारे। आग में कूदना, स्वयं को जोखिम में डालना। वाक्य प्रयोग, जो लोग आग में कूदने का हौसला रखते हैं वही सफल होते हैं। आपे से बाहर होना, क्रोध में विवेक खो देना। वाक्य प्रयोग, आपे से बाहर होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आंखों से ओझल होना, अदृश्य गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग, छवि अपनी बेटी की
डोली को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। आंखें लाल करना, क्रोध करना। वाक्य प्रयोग नया दरोगा तो हर समय आंखें लाल किए रहता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या होता है? कोई दूसरा कहे, कोई दूसरा कुछ कहे तो जाने। आंखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग सभी बच्चे अपनी माता पिता के आंखों के तारे होते हैं। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना। वाक्य प्रयोग देखते ही देखते सचिन की पतंग आकाश से बातें करने लगी। कलेजे पर सांप लौटना, कुड़ना, अत्यधिक ईर्ष्या करना। वाक्य प्रयोग मेरी उन्नति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन की सच्चाई का ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग बेटा जब कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट है इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। वाक्य प्रयोग महेंद्र सैनी को इधर उधर की हाँकने के अलावा दूसरा काम नहीं है। नेक्स्ट है आग लगाना, झगड़ा करना। वाक्य प्रयोग लीला दूसरों के घरों में आग लगाने में बड़ी माहिर है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग आतंकवादियों ने लोगों को धमकी दे रखी है, यदि उनका कहना न माना गया तो वे उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग क्या बात, आजकल तो आप ईद का चांद हो गए हैं। नेक्स्ट है एक आंख से देखना, सबके साथ समान व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग अच्छे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक आंख से देखते हैं। कमर कसना, तैयार होना। वाक्य प्रयोग प्रत्येक सैनिक को युद्ध के लिए सदैव कमर कसकर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है कलई खुलना, वास्तविकता प्रकट होना, पोल खुलना। वाक्य प्रयोग प्रत्येक भ्रष्टाचारी की कलई एक ना एक दिन अवश्य खुलती है। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से मुहावरे अपने सामान्य अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अब हम जान लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्तियां, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक जमा उक्ति के मेल से बना है। इसका अर्थ है लोक अर्थात लोगों में प्रचलित कथन। इन्हें जनश्रुति या कहावत भी कहते हैं। ये पूर्ण वाक्य होती हैं तथा किसी बात के समर्थन में पूर्ण वाक्य की तरह प्रयोग की जाती हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो जो लोकोक्ति शब्द है लोक जमा उक्ति से मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई बातें या उनके द्वारा प्रचलित कथन। इन्हें जनश्रुति या कहावत भी कहा जाता है। ये अपने आप में पूर्ण होती है। किसी बात का अगर हमें समर्थन करना है, ठीक है, उस बात को हमें बताने की पूर्ण तरीके से ये वाली जो बात है वो सच है, तब हम लोकोक्तियों का प्रयोग कर देते हैं। ये हमारे जो प्राचीन काल में जो बहुत सारे लोग थे उनकी कही गई बातें हैं जो आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अगर हम लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी भाषा के अंतर्गत करते हैं तो इसके द्वारा भी क्या होता है, हमारी भाषा बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है। वो पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही सुंदर लगती है। तो नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अध्ययन कीजिए। तो पहली, अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान माना जाता है। वाक्य प्रयोग पूरे गांव में चुन्नू ही कक्षा 5 तक पढ़ा है, इसीलिए वही गांव भर में अंधों में काना राजा बना फिरता है। लोकोक्ति में एक बात और ध्यान देने की होती है, ये भी अपने सामान्य अर्थ को नहीं बताती, ये भी एक विशेष अर्थ को बताती है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक मन चाही वस्तु मिलना। वाक्य प्रयोग सीमा की अपाहिज बेटी से कौन विवाह करता, किंतु किस्मत की बात है कि एक भले पढ़े लिखे युवक ने उससे विवाह कर लिया। इसी को तो कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग देश का सुधार कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता।
आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति के पहले से व्यवस्था ना करना। वाक्य प्रयोग, शहर में भूकंप आने पर प्रशासन को एम्बुलेंस को ठीक कराने की याद आई। इसी को कहते हैं आग लगने पर ही कुआं खोदना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। वाक्य प्रयोग है इसका, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी नाम है धनी राम। हुई न वही बात कि आंख के अंधे नाम नैन सुख। नेक्स्ट है अपनी डफली अपना अपना राग, सबका अलग मत रखना। वाक्य प्रयोग, जिस सरकार में सब अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हो उसका तो बस भगवान ही मालिक है। जिसकी उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाक्य प्रयोग, इस आदमी का आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ऊपरी तड़क भड़क झूठी प्रसिद्धि। वाक्य प्रयोग, उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, वहां तो केवल ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उच्च लक्ष्य को लेकर आना किंतु किसी साधारण कार्य में लग जाना। वाक्य प्रयोग, जय रुड़की में आया तो था इंजीनियर बनने, लेकिन वहां करने लगा ठेकेदारी। जब उसका मित्र उससे मिलने गया तो उसने कहा, अरे तुम तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऊंट के मुंह में जीरा, खाद्य पदार्थ का आवश्यकता से बहुत कम होना। वाक्य प्रयोग, राघव जी 10 रोटियां खाते हैं, उनके लिए 2 रोटियां तो ऊंट के मुंह में जीरे के ही समान होंगी। एक पंथ 2 काज, एक प्रयत्न से 2 काम सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग, मैं पहले बैंक जाऊंगा और लौटते समय बाजार भी होता आऊंगा। इस प्रकार एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार वस्तु थोड़ी और मांगने वाले बहुत अधिक होना। वाक्य प्रयोग, डॉक्टर राजवीर गुप्ता शहर के एकमात्र अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास भीड़ होना तो स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, विवाद के लिए एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता। वाक्य प्रयोग, भरी पंचायत में जुम्मन और उनकी खाला एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उनको बीच में टोकते हुए सरपंच ने कहा, भाई एक हाथ से तो ताली कभी नहीं बजती है। ओखली में सिर दिया मूसल का डर क्या, काम आरंभ करने पर उसकी कठिनाइयों से डरना व्यर्थ है। वाक्य प्रयोग, इंजीनियरों ने हड़ताल तो कर दी किंतु अब वेतन न मिलने से बड़े परेशान हैं, उनके नेता अब उनमें उत्साह का संचार करते हुए कह रहे हैं, भाइयों जब ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ और निकली चुईया, अधिक मेहनत करने पर अत्यल्प लाभ होना। वाक्य प्रयोग, पुराने किले की खुदाई करने में लाखों रुपए बर्बाद हो गए और उसमें मिले केवल एक तलवार के अवशेष। वही बात हुई न कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कोई सिद्धांत न होना। वाक्य प्रयोग, ये तुम किसकी बात कर रहे हो, रोहन की, वह तो गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास वाला व्यक्ति है। छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करना। वाक्य प्रयोग, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, हे बालक छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती। जल में रहे मगर से बैर, सम प्रभु से शत्रुता। वाक्य प्रयोग, सागर को सबने समझाया कि अफसर से झगड़ा मत करो क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। होता चना बाजे घना, अज्ञानी व्यक्ति अधिक बोलता है। वाक्य प्रयोग, हर्ष के बड़ बोलेपन पर सभी उसके विषय में कहते हैं कि यह तो थोता चना बाजे घना की कहावत चरितार्थ करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का ही अधिकार माना जाता है। वाक्य प्रयोग, आज तो राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति चलती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा
लोकोक्तियों के को कि किस प्रकार से ये कहावतें हैं जो कि किसी भी वाक्य का समर्थन करती हैं। हमने जाना कि किस प्रकार से हम लोकोक्तियों के प्रयोग के द्वारा अपनी भाषा को आकर्षक बना सकते हैं। हमने लोकोक्तियों के अर्थ पढ़े और उनके वाक्य प्रयोग भी देखे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है क्रोध करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, एकमात्र सहारा झगड़ा करना। तो अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो हमारा बी विकल्प एकदम सही है। किताबी कीड़ा होने का अर्थ है कीड़े मारना, कीड़े पकड़ना, बहुत पढ़ना, तैयार होना। तो किताबी कीड़े का अर्थ होता है बहुत पढ़ना। तो सी विकल्प हमारा सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। अगला प्रश्न है उपयुक्त मुहावरों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है, जिनका हमें जो वाक्य दिए गए हैं वो अपूर्ण है, उनमें प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं। नौकर द्वारा चोरी किए जाने पर शर्मा जी रिक्त स्थान हो गए। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसमें? आग बबूला। आग बबूला। युवाओं ने आरक्षण के विरुद्ध रिक्त स्थान उठाई तो आवाज 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 उठाई। कक्षा में प्रथम आने पर गौरव क्या आ जाएगा? फूला फूला ने समाया। फूला ने समाया यानी कि बहुत खुश हुआ। मनीष अपनी माँ की रिक्त स्थान है क्या आ जाएगा? आंखों का तारा। आंखों का तारा जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। आंखों का तारा है। नेक्स्ट है मुहावरे तथा उनके अर्थों का मेल मिलाइए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है, एक में मुहावरे और दूसरे में उनके अर्थ लिखे, हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है दम लेना। दम लेना क्या हो जाएगा? सबसे पहला पढ़ेंगे दम लेना। दम लेना मतलब विश्राम करना। नानी याद आना, कठिनाई का अनुभव कर होना। लोहा लेना, वीरता से सामना करना। भीगी बिल्ली बनना क्या आ जाएगा? भीगी बिल्ली बनना सामना करने से डरना। चिकना घड़ा बेशरम होना। कलई खुलना वास्तविकता प्रकट होना। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित अर्थों से संबंधित लोकोक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं, हमें उसकी लोकोक्ति लिखनी है जो उस अर्थ से संबंधित हो। तो चलिए करते हैं। कोई सिद्धांत न होना। तो कोई सिद्धांत ना होना का क्या हो जाएगा? गंगा गए गंगा दास। गंगा गए गंगादास। जमुना गए जमुनादास। यानी कि जहां जाओ उसी के अनुरूप अपने आप को जो व्यक्ति बना लेता है, अपना कोई सिद्धांत नहीं होता जिसका। बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसके लिए जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा? उसका क्या करेगा कोई? ऐसे ही है ओछा व्यक्ति अधिक बोलता है। इसके लिए जो उचित लोकोक्ति होगी ये आप स्वयं लिखेंगे। कारण न होने पर कार्य भी नहीं होगा, और इसके लिए भी आप उचित लोकोक्ति लिख लेंगे। ये 2 आपको स्वयं करने हैं, 2 मैंने आपको उदाहरण स्वरूप करके
दिखा दिए हैं। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमने जाना मुहावरों और लोकोक्तियों के विषय में कि किस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके प्रयोग के द्वारा जो हमारी भाषा है वो प्रभावशाली बन जाती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पाठ को फिर से पढ़ लेंगे और जो भी आपका अभ्यास कार्य है उसको पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।